सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जो मेरी वीडियो है वो थोड़ी सी एक अलग टॉपिक पे है। कई बार ना हमने सोचा होता है कि हमें ये चीज़ मिल जाए, हमारा ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए तो हम बहुत खुश होंगे, पर ऐसा नहीं होता है। वो चीज़ हमसे छीन जाती है, वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता, तो हमें समझ में नहीं आता कि यार मेरे को तो वो चीज़ इतनी अच्छी लगती थी, मेरा एग्ज़ाम इतना अच्छा था, तो मेरे साथ मतलब भगवान ने ऐसा क्यों किया कि मेरे से वो छीन क्यों ली। तो मैं एक बुक पढ़ रही थी और उसमें से मेरे को एक स्टोरी बहुत अच्छी मिली, तो मेरे को ये लगा कि मेरे को शेयर कर देनी चाहिए आप सबके साथ, क्योंकि हर एक बंदा आज एक उम्मीद के साथ बैठा है कि कुछ तो मिल जाए ऐसा कि जिससे मैं अपने माइंड को समझा सकूं, जिससे मैं अपने माइंड को पॉजिटिविटी दे सकूं। तो वो स्टोरी है, मेरे पास एक बुक है, बुक का नाम है लाइफ मंत्रा, डॉक्टर विजय अग्रवाल की। उनकी एक स्टोरी है, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। कहते मन का ना हो तो और भी अच्छा। अब मैं आपको पूरी स्टोरी पढ़ के बताती हूँ, फिर आप डिसाइड करना कि ये स्टोरी से आपको क्या समझ लगी, और मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। एक दिन मैं अपने घर में बने छोटे से मंदिर में जाकर ईश्वर के सामने माथा टेक कर बिना किसी हिचक यश चोपड़ा जी के घर चल दिया। बगैर किसी लाग लपेट के मैंने उनसे कहा, मैं आपके यहाँ काम के लिए आया हूँ। वे बोले, मैं तो फिलहाल कोई फिल्म नहीं बना रहा, मेरा बेटा जरूर फिल्म बना रहा है, उसमें तुम्हारा स्वागत है। काम तय हो जाने के बाद यश जी ने मेरे से पूछा, भैया पैसे कितने लोगे? मैंने उनसे कहा, मैं पैसे लेने नहीं, आपके पास काम लेने आया था, आप जो देंगे वही ले लूँगा। इस तरह मैंने मोहब्बत फिल्म में काम किया। मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि ये शब्द किसके हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। ये जोरदार और जानदार शब्द अन्य किसी के नहीं, बल्कि फिल्मों के महानायक अमिताभ बच्चन जी के हैं। ये शब्द उस समय के हैं जब टॉप पर पहुंचने के बाद वे ग्रस्त में थे और गले तक कर्जे में डूब गए होते। लेकिन सुपरहिट हीरो होने का अहम उन्हें समय जाकर काम मांगने से नहीं रोक सका। शायद आपको याद होगा कि इस मोहब्बत फिल्म के बाद ही अमिताभ बच्चन को कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम मिला, जिसने उन्हें पहले से भी अधिक हिट कर दिया। यदि उस दिन अमिताभ जी यश जी के पास यहाँ नहीं जाते तो पक्का जानिए कि उन्हें आज का दिन नसीब नहीं होता। सोचने की बात यह है कि अमिताभ आखिर कैसे अपने ईगो के पहाड़ को लांघकर वहां तक पहुंचे। किस सोच ने उनसे ऐसा करवा लिया? आइए उसके उत्तर की तलाश में उनके ही इस कथन में करते हैं कि मैं ड्राइविंग लाइसेंस लेकर मुंबई आया था। सोचा था कि यदि अभिनेता नहीं बन पाया तो कोई बात नहीं, मैं टैक्सी चला लूँगा। जाहिर है जिसके लिए काम में कोई फ़र्क ना हो, वह कुछ भी काम मांगने के लिए किसी के पास जा सकता है। सो अमिताभ जी ने यही किया, पहुंच गए यश जी के पास, और जब बात पैसे की तो तपाक से कहा कि मैं काम मांगने आया हूँ, पैसा नहीं। आपको लगता होगा कि क्या मज़े हैं, क्या शान है इस हीरो के, लेकिन बहुत 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 बुरे दौर से गुजर चुके हैं, शारीरिक भी, आर्थिक भी और मानसिक भी। तो किसने संभाला उन्हें इस मुहावरे दिनों में? मैं बताती हूँ। उन्हें संभाला उनके पिता हरिवंश राय बच्चन जी के आदर्श वाक्यों ने। आपके मन की हो तो अच्छा, ना हो तो उससे भी अच्छा। बेहतर होगा कि हम सभी भी अपने अपने लिए एक ऐसा वाक्य तलाश कर लें जिससे हमारी मानसिक स्थिति अच्छी बनी रहे। तो हमने क्या सीखा इससे? मैंने तो यही सीखा कि अगर कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में से चली गई, और यकीन मानो कि उससे बहुत अच्छी चीज़ आपका वेट कर रही है। आज मानती हूँ कि जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, जब हमारे से कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो पाता, कुछ चीज़ छिन जाती है, तो हम सोचते हैं कि इसमें क्या अच्छा हो गया। पर यकीन मानिए, जब आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं तो पीछे जब 2 साल बाद या 6 महीने के बाद या महीने के बाद ही देख लो, आप पीछे मुड़ के देखते हो, महीना तो चलो मैंने ज़्यादा बोल दिया, 6 महीने के बाद जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद बहुत बहुत शुक्रिया भगवान का, वो सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में नहीं हुई। अगर वो हो जाती तो
तो आज मेरे को ये इतनी अच्छी चीज़ नहीं मिल पाती। और ये डेफ़िनेटली सच होता है। आप लोगों को ये यकीन करना होगा। अगर आप लोग इस बात में यकीन कर लेंगे तो वाक़ई आपके साथ होगा। अगर आप ये यकीन करेंगे तो मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, तो ज़िंदगी आपको वैसे ही रिज़ल्ट देगी, आपके साथ बुरा, बुरा, बुरा हो जाएगा। तो मैं ऐसी ही वीडियो, ऐसे ही स्टोरीज़ लेकर आपके पास आती रहूँगी, ताकि आपको आपकी मानसिक स्थिति अच्छी बनी रहे और आप अच्छे से अपने आप से कनेक्ट कर पाएँ। धन्यवाद।